अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, देखें ये हमारी असाइनमेंट नंबर 1 है। इस सेशन में हमारी असाइनमेंट नंबर 1 ही आई है एसटीए 642 की, और इसकी लास्ट डेट हमारे पास क्या है 7 है। तो इसको देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। बहुत ही आसान असाइनमेंट आई है कि मैं बता नहीं सकता कि कितनी आसान इसकी असाइनमेंट आई। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। देखें यहाँ पे ना अ बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल होगी, 5 ग्रीन बॉल होगी। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 5 जमा 5, ये हमारे पास कितना हो गया 10, एन हमारे पास 10 हो गया। 4 बॉल, अब हमने 4 बॉल जो है ना वो ड्रा करनी है, और उसमें हमारे पास 1 बॉल रेड हो और 3 बॉल यहाँ पे देख लें कि 1 बॉल हमारे पास रेड हो और 3 बॉल हमारे पास ग्रीन हो। तो ये हमने ड्रा करनी है, तो इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें देखें प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, ये प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, यानी कि पी हमें गिवन है, और हमने एग्जैक्टली 2 यानी कि इसकी जो है ना हमने निकालनी है। और टोटल एन हमारे पास कितना बनता है, यहाँ पे देखें एन हमारे पास 4 बनता है, और इसका हमने मीन और वेरिएंस भी निकालना है। तो ये असाइनमेंट है, बहुत ही आसान असाइनमेंट है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। असाइनमेंट नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। देखिए मैंने ना लाइन बाय लाइन इसको सॉल्व किया है कि आपको समझ भी आ सके। तो यहाँ पे देखें एज़ गिवन 5 बार्स रेड एंड 5 बार्स आर ग्रीन, सो n इज़ इक्वल टू 5 + 5। तो कैपिटल N से हम ज़ाहिर करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा 10 होगा। वी वांट टू ड्रा 4 बाल, सो n छोटा जो n है वो हमारे पास क्या बनेगा 4 बनेगा। लेट ए बी द इवेंट। अब ए, ये जो ए है ना इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेट ए बी द इवेंट आफ्टर ड्रॉन। अब हमारे पास इवेंट क्या है कि 1 रेड बॉल हो और 3 हमारे पास क्या हो ग्रीन बॉल हो। सो यूजिंग द हाइपर ज्योमेट्रिक फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है कि 1 रेड बॉल है और 3 हमारे पास क्या है ग्रीन बॉल हैं। तो यहाँ पे देखा मैंने लिखा रेड बॉल में से 1 ड्रा है, ग्रीन बॉल में से 3 ड्रा हैं, और कैपिटल एन में से एन ड्रा है। तो 5 में से 1, 5 में से 3 और 10 में से 4। अब हम क्या करते हैं, यूजिंग द कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, ये देखें ये जो 5 है, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि सी यहाँ पे एन होता है और यहाँ पे आर होता है। तो वो होता है एन फैक्टोरियल बटा आर फैक्टोरियल, यहाँ पे फैक्टोरियल हो गया, और n माइनस आर इंटू ये फैक्टोरियल होता है। ये हमने फार्मूला पढ़ा है कम्बिनेशन का, तो उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया 5 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल, क्योंकि उसमें से 1 थे तो 5 माइनस 1 ये फैक्टोरियल, ये सारा इसी तरह हो गया। अब देखें नेक्स्ट हमने इसको फैक्टोरियल को खोल दिया, 5 ज़रब 4 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ज़रब 2। अब 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल, 2 फैक्टोरियल 2, 2 4, यहाँ पे 10 बन जाएगा। नीचे हमारे पास 10 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल, 10 माइनस 6 आर यानी कि 6 फैक्टोरियल। तो ऊपर वाले 10 को हमने ओपन कर दिया है। 10, 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 कैंसल, 2 और 4, 2 4 8, 8 से 8 कैंसल, 3 1 3, 3 3 9। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 10, 3 और 7। तो यहाँ पे देख आगे नेक्स्ट यही किया गया है, तो हमारे पास ये कितना बना 50 बटा 210, 10 पे तकसीम किया तो 5 बटा 21 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। उसके बाद आंसर नंबर 2 है, द प्रोबेबिलिटी इज गिवन, वो हमारे पास क्या है 3/4। सो पी हमारे पास क्या बन गया 3/4 हो गया। नो एन इज गिवन डैट, एन हमारे पास कितना है 4 है, एन इज इक्वल टू 4 हो गया। नो क्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। क्यू का हमारे पास फार्मूला होता है कि 1 माइनस पी। तो 1 माइनस 3/4 हो गया, 4 माइनस 3/4, 1/4, यानी कि क्यू हमारा फिर क्या हो गया 1/4 आ गया। वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2, यानी कि एक्स जब हमारे पास 2 होगा। सो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं, वो हमारे पास क्या होती है यहाँ पे पहले लिख लें या ना, यहाँ पे होता है एन आर, यहाँ पे पी इसका स्क्वायर बटा हमारे पास क्यू एन माइनस एक्स वो होता है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि एन बटा आर ये होता है, पी की पावर एक्स होता है, उसके बाद क्यू की पावर एन माइनस एक्स होता है। अब यहाँ पे एक्स कितना है वो हमारे पास 2 है, और एन कितना है 4 है। तो यहाँ पे 4 2 हो गया, और यहाँ पे 3/4, यानी कि ये पी की वैल्यू होगी, एक्स कितना है 2 वो हो गया, ये क्यू की वैल्यू होगी 4 माइनस 2 हो गया। अब इसको हम आगे हल करेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन के तरीके से होगा 4 और 3 वाला, 4 और 2 वाला।
4 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये इसका स्क्वायर 9 बटा 16 हो गया। इसका स्क्वायर यानी कि 1 बटा 4 है, 4 माइनस 2 है तो 2 हो गया, 1 बटा 4 की पावर 2 हो गया। अब इसकी आगे हमने सिंपली कैलकुलेशन की तो हमारे पास इसका पी ऑफ एक्स का आंसर आ गया 54 बटा 256। आगे ये 2 पे डिवाइड भी होता है, आप करें वो भी ठीक है, ना करें वो भी ठीक है। उसके बाद नाउ वी फाइंड, अब इसमें हमने मीन और वेरिएंस मालूम करना है। तो मीन और मीन के लिए हमारे पास 2 पैरामीटर यूज़ होते हैं, एन और पी। तो मीन हमारे पास क्या है, एन और पी आ गया। एन कितना है 4, पी हमारे पास 3/4 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो मीन हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। उसके बाद वेरिएंस का हमारे पास होता है, ये तीनों पैरामीटर यूज़ होते हैं, एन पी क्यू। तो एन पी क्यू मैंने लिखा, एन की वैल्यू, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, 4 से 4 कैंसल, 3 ऊपर बच गया, 3 एक 3 और ये 4 तो 3/4 आ गया इसका आंसर। तो होपफुली इसकी भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर भी गिवन है, इस पे भी आप राब्ता कर सकते हैं, और इसकी वर्ड फाइल भी चाहिए हो तो भी आप इसके राब्ता कर सकते हैं। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, क्योंकि बहुत सी असाइनमेंट आ चुकी हैं और इंशाल्लाह वेरी सून आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। तब तक अपना ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।